हेलो ऑल, मेरा नाम शाश्वत त्रिपुरारी है। इस साल की सिविल सर्विसेज परीक्षा में मेरी ऑल इंडिया रैंक 78 आई है और ये मेरा पहला अटैम्प्ट था। तो आज मैं डेली नॉलेज ट्रैक के माध्यम से आप सभी से अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहूँगा। तो फर्स्ट अ लिटिल बैकग्राउंड अबाउट मी। मैं ओरिजिनली प्रयागराज का रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश, और मैंने अपनी 12th तक की स्कूलिंग वहीं से करी है। उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन IIT दिल्ली से कंप्लीट किया 2018 में। उसके बाद मैंने एक साल का होल हार्टेडली मैंने प्रिपेयर किया यूपीएससी के लिए, और इस साल की जो परीक्षा हुई है 2019 वाले में, मैंने उसमें अपीयर किया और बाय गॉड्स ग्रेस और सबकी ब्लेसिंग्स कि मेरी इस बार 78 रैंक आई है। करंट अफेयर और न्यूज़पेपर का कवरेज कैसे करना है एक साल के लिए, ताकि आप मैक्सिमम बेनिफिट इस एक साल की प्रिपरेशन में ले पाएँ। मैं अगर अपनी स्ट्रैटेजी बताऊँ कि हाउ डिड आई वेंट अबाउट टैकलिंग द न्यूज़पेपर, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि न्यूज़पेपर में आई यूज्ड टू रीड 2 न्यूज़पेपर्स। एक मैं द हिंदू पढ़ता था और उसके साथ में इंडियन एक्सप्रेस सेलेक्टिवली आई यूज्ड टू रेफ़र। तो अब उसके बाद एक ये बात आती है कि कैसे हमें न्यूज़पेपर्स को पढ़ना है। तो अगर मैं द हिंदू की बात करूं तो उसमें अगर आप ये देखते हैं कि कैसे आपको कौन कौन से पेजेस पढ़ने होते हैं, तो जो आपका द हिंदू में जो फर्स्ट पेज होता है उसमें आपकी डिफरेंट न्यूज़ कवर होती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट हेडलाइंस होती हैं। तो फ्रंट पेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाता है कि उस दिन की न्यूज़ में क्या चल रहा है, तो वो आपको पढ़ना होता है। उसके बाद यहीं पे मैं बोलना चाहूँगा कि फ्रंट पेज पे कई बार बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल न्यूज़ आती है। तो पॉलिटिकल न्यूज़ में आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी पॉलिटिकल न्यूज़ में कोई पॉलिटी की बात मेंशन्ड है या कॉन्स्टिट्यूशन की बात मेंशन्ड है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई किसी स्टेट में कुछ MLA का इशू चल रहा है, तो अगर उसमें कुछ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट कहीं मेंशन्ड है तो वो आपको ज़रूर देखना है। अगर कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स मेंशन्ड हैं तो वो आपको ज़रूर देखना है। बाकी जो अगर एक्स पॉलिटिकल पार्टी ने कुछ वाई पॉलिटिकल पार्टी को कहा, वाई पॉलिटिकल पार्टी ने एक्स पॉलिटिकल पार्टी को कहा, जो पॉलिटिकल वाली चीज़ें हैं, जो मसाला वाली चीज़ें हैं, वो आप इग्नोर कर सकते हैं सिंपली। तो ये आपका हो गया। उसके बाद द हिंदू में अगले हमारे आते हैं जो रीजनल वाला कवरेज होता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वाला। तो वहाँ पे आई वुड से कि अगर आपका, जैसे माय ऑप्शनल वाज एंथ्रोपोलॉजी, तो अगर आपका ऑप्शनल इस तरह का नहीं है जैसे एंथ्रोपोलॉजी, तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। अगर किसी का एंथ्रोपोलॉजी या इस तरह का ऑप्शनल है तो फिर आप उसको एक बार देख सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको कई बार जो डिफरेंट सोशल फिनोमेना होते हैं उसके कई बार आपको न्यूज़ मिल जाती है। किसी एरिया में कुछ इस तरह का इंसिडेंट हुआ तो वो आप अपने ऑप्शनल में यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आपका टेक्निकल ऑप्शनल है या इस तरह का नहीं है तो देन यू कैन इग्नोर इट। उसके बाद हम बात करते हैं कि उसके बाद एडिटोरियल्स का सेक्शन होता है। तो एडिटोरियल्स का सेक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे वो आपका मेंस एग्जामिनेशन हो, मेंस में जो GS में क्वेश्चन होते हैं वो डायरेक्टली कई बार वहाँ से उठ के आ जाते हैं। आपका ऐसे पेपर में आपको अगर आप डेली एडिटोरियल्स पढ़ रहे हैं तो यू वुड नो कि एक फ़्लो कैसे बनाते हैं, अपने एक जो अपनी राइटिंग में फ़्लो बनाना होता है वो कैसे करते हैं। और साथ ही साथ एडिटोरियल्स में जो अपने कंट्री के मोस्ट एक्सपीरियंस लोग होते हैं वो कई बार कंट्रीब्यूट करते हैं उसमें। जैसे अगर कोई RBI गवर्नर ने, कोई एक्स RBI गवर्नर ने कोई आर्टिकल लिखा है तो वो आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। अगर एक्स NSA ने कोई आर्टिकल लिखा है तो वो सब। तो एडिटोरियल्स आपको कंटेंट भी मिल जाता है और साथ ही साथ आपको फ़्लो कैसे बनाना होता है, एक आंसर कैसे लिखना होता है, वो आपको मिल जाता है। तो आप डेली जब एडिटोरियल्स पढ़ते रहेंगे तो एक साल भर के बाद आपका काफ़ी एक नुआंस्ड अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। तो आई वुड से कि न्यूज़पेपर आपको बहुत रेगुलरली पढ़ना है। यहीं पे मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि स्मार्ट स्टडी में न्यूज़पेपर की एडिटोरियल्स को कैसे टैकल करना होता है। तो कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे एडिटोरियल्स होते हैं द हिंदू में जो बहुत ही ज़्यादा आपको लगेगा कि बस एक आइडियोलॉजी को प्रोपोगेट कर रहे हैं या फिर बस एक पॉलिटिकल व्यू, उसमें कुछ अंडरटोन्स हैं। तो जो इस तरह के आर्टिकल्स होते हैं वो आपको 1-2 महीने में आइडिया लगने लगेगा। तो इस तरह के आप एडिटोरियल्स को इग्नोर कर सकते हैं। तो एडिटोरियल्स हो गए आपके। उसके बाद जो द हिंदू में नेशनल न्यूज़ का कवरेज होता है अगले कुछ पेजेस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसमें जनरली जो पॉलिसी मैटर्स होते हैं उन पे डिस्कशन होता है। अगर कोई बाकी इकोनॉमी की कोई चीज़ें चल रही हैं, कोई अगर कोई पॉलिसी आई है तो वो भी कई बार मेंशन्ड होती है। तो आप जो नेशनल न्यूज़ का कवरेज होता है उसको आपको डिलीजेंटली पढ़ना है। उसके बाद फिर एक सेक्शन होता है इंटरनेशनल रिलेशंस का और इकोनॉमी वाला। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में आई हैव सीन कि कई एस्पिरेंट्स उसको स्किप कर देते हैं, बट यू नीड नॉट स्किप इट। इंटरनेशनल रिलेशंस का भी पार्ट पढ़ना ज़रूरी है। इसके 2 कारण होते हैं। एक तो है कि मेंस में जो इंटरनेशनल रिलेशंस वाला पार्ट है वहाँ पे आपको जो IR आप न्यूज़पेपर से पढ़ेंगे वो आपको बहुत हेल्प करेगा। जैसे अगर ब्रेग्जिट है तो ब्रेग्जिट में अभी क्या चल रहा है, अभी उनकी पार्लियामेंट ने पास कर दिया है कि नहीं, जो UK की थी, और बाकी उसके बाद फिर अभी फ्यूचर जो निगोशिएशंस चल रहा है, जो EU वाले निगोशिएटर हैं वो क्या बोल रहे हैं। तो ये बहुत मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इशू वाइज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो IR वाले पेज में आपको कवरेज मिलता है।
उसके अलावा दूसरा चीज़ ये है कि प्रीलिम्स में आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशन से भी, जो वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं, तो वो उस पेज से उठ के आ रहे हैं। जैसे आप देखेंगे कई बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है कि ये सिटीज़ हैं कि मैच द फॉलोइंग। प्रीलिम्स में इस तरह क्वेश्चन आता है कि इसमें से कौन सी करेक्टली मैच्ड है, तो उसमें आपको कोई सीरिया की सिटी दी हुई है, कोई अफगानिस्तान की सिटी दी हुई है। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये भी आईआर वाले सेक्शन से ही उठ के आते हैं, क्योंकि आईआर वाले सेक्शन में ऐसे न्यूज़ आती है कि मान लीजिए वहाँ पे कोई एक्स सिटी में कोई बॉम्बिंग हुई, अगर कोई टेरर अटैक हो गया किसी सिटी में, कोई कहीं पे फायरिंग हो गई, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और वो सिटीज़ आपको ज़रूर देखनी होती है आईआर वाले पेज से। तो आईआर आपको इस तरह से प्रिपेयर करना है। उसके बाद फिर जो अगला पेज होता है द हिंदू का, वो इकोनॉमी वाला होता है। तो इकोनॉमी वाले पेज पे आई वुड से कि जो बिज़नेस रिलेटेड न्यूज़ होती है उसको आप स्किप कर दीजिए, क्योंकि वो आपका और जो बहुत ही ज़्यादा, जैसे अगर कोई फाइनेंशियल मार्केट्स की बहुत ही ज़्यादा अगर कोई डीप न्यूज़ है, अगर जैसे मान लीजिए कोई सेबी के नॉर्म्स आए हैं, तो ओवरऑल आप देख सकते हैं अगर एफडीआई वगैरह से रिलेटेड है, बट अगर कोई कैपिटल मार्केट से रिलेटेड बहुत स्पेशलाइज चीज़ है तो उसको आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है इकोनॉमी वाले पेज का, कि अगर आरबीआई ने कोई स्टेप्स लिए हैं, अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कोई नई पॉलिसी निकाली है, तो वो उस पेज में देती है, तो वो आपको ज़रूर पढ़नी है। और बाकी अगर इंडियन इकोनॉमी के किसी सेक्टर का कवरेज है, तो जैसे एग्रीकल्चर में कुछ हो रहा है या वो, तो वो आपको उसमें ज़रूर देखना है। तो ये हो गया आपका इकोनॉमी वाला पेज। उसके बाद फिर बात आती है कि स्पोर्ट्स वाला, तो वो डिपेंडिंग अपॉन योर हॉबी, अगर आपकी कोई ऐसी हॉबी है जो आप अपने पर्सनैलिटी टेस्ट में जिसको मेंशन करोगे जो स्पोर्ट्स रिलेटेड है, तो आप उसको देख सकते हो, नहीं तो आप उसको स्किप कर सकते हो। और उसके बाद आता है जो लास्ट पेज द हिंदू का है। द लास्ट पेज भी आपको पढ़ना ज़रूरी है, उसको स्किप नहीं कर सकते हैं आप, क्योंकि कई सारे जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्टली वहाँ से उठ के आ जाते हैं। जैसे कि इस बार जो डेनिस ओवन का क्वेश्चन था, तो आई रिमेंबर कि वो लास्ट पेज में आया था। इसी तरह और भी कई क्वेश्चंस होते हैं, क्रिस्पर कैस9 के जो जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो कई बार लास्ट पेज पे ही दिया रहता है। तो रीड द न्यूज़पेपर एवरी डे। आई वुड से न्यूज़पेपर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया आजकल, और इस एग्ज़ाम की अनप्रेडिक्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है, बट एक चीज़ आपको कांस्टेंट रखनी है, वो न्यूज़पेपर है। अब हम आते हैं कि इंडियन एक्सप्रेस अगर आप सप्लीमेंट करना चाहते हो उसको, तो वो आप कैसे करें। तो वो एक्चुअली ऑप्शनल होता है, बट आई वुड से कि आप उसको रख सकते हो। तो इंडियन एक्सप्रेस मैंने ऐसा किया था कि मैं द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस मैंने दोनों सब्सक्राइब किए हुए थे। मैं फिजिकल फॉर्म में न्यूज़पेपर को पढ़ता था। तो इंडियन एक्सप्रेस में जो एक्सप्लेन्ड पार्ट आता है वो मैं रेगुलरली पढ़ता था। उसके साथ जो इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल्स होते हैं वो भी मैं रेगुलरली एक बार स्किम कर लेता था। अगर कोई इंपॉर्टेंट लग रहा है, अगर किसी एक्स ब्यूरोक्रेट का है, अगर किसी बहुत फेमस कॉलमनिस्ट का है, तो मैं उसको पढ़ लेता था। तो एडिटोरियल्स भी मैं सेलेक्टिवली इंडियन एक्सप्रेस के देख लेता था। और जो इकोनॉमी वाला पेज है वो इंडियन एक्सप्रेस में अच्छा होता है, बट अगेन वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस से आप देख लीजिए। अगर किसी दिन आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बच रहा है तो इकोनॉमी वाला पेज भी देख सकते हैं, वो अच्छा होता है काफ़ी, बट टाइम पे डिपेंड करता है अल्टीमेटली कि आप कितना उस पर देना चाहते हैं। तो उसको आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, नहीं तो थोड़ा बहुत स्किम करके देख सकते हैं। तो ये हो गई आपकी कि बेसिक आपको करंट अफेयर कैसे करने हैं दोनों न्यूज़पेपर से। उसके बाद हम बात करते हैं कि ओवरऑल था ये कि कैसे आपको न्यूज़पेपर के डिफरेंट पेजेस और किस तरह से देखने होते हैं। उसके बाद हम बात करें अगर एग्ज़ाम की स्टेजेस के हिसाब से, कि कैसे आपको प्रीलिम्स के हिसाब से पढ़ना है, कैसे आपको मेंस के हिसाब से पढ़ना है, और कैसे आपको पर्सनालिटी टेस्ट के हिसाब से देखना है। तो न्यूज़पेपर में आई वुड से कि हाँ, एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि स्टार्टिंग में जब आप न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करते हो अपनी प्रिपरेशन में, तो फर्स्ट के जो 2-3 महीने होते हैं उसमें आप बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट होते हो, क्योंकि आपको कई बार न्यूज़पेपर में जो चीज़ें हैं आपको बिल्कुल नहीं पता होती हैं, क्योंकि आपका स्टैटिक का कवरेज नहीं हो पाता है। तो बिल्कुल आपको लगता है कि ये सब कहाँ से चीज़ें आ रही हैं। तो वो नेचुरल है, वो सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता था। तो आई वुड से डोंट गेट डिमोटिवेटेड, और स्टार्टिंग के 2-3 महीने में आपको न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए अगर कोई चीज़ आपने पढ़ी न्यूज़पेपर से, एडिटोरियल में मान लीजिए कोई टर्म आया, वो आपको नहीं पता है अभी, तो आप उसको इमीडिएटली गूगल कर लीजिए। इमीडिएटली गूगल करके आप जो विकीपीडिया का उसका जो फर्स्ट पैराग्राफ है उससे एक बार उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लीजिए। अगर ये काम, बिलीव में, अगर आप ये काम फर्स्ट डे से कर रहे हैं तो 1 साल के बाद जो आपकी पर्सनैलिटी में चेंज हो जाएगा, जो आपकी इश्यूज़ की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, अगर इस काम को आप हर दिन करते चलेंगे तो वो बहुत ही बेटर हो जाएगी। अगर आप क्या करेंगे, उस समय इग्नोर कर देंगे, आप सोचेंगे बाद में कहीं से ये कवर हो जाए, तो बाद में वो टाइम कभी नहीं आता है। तो आई वुड से कि आप स्टार्टिंग से ही, जैसे आप कुछ न्यूज़पेपर में नहीं समझ में आया तो उसको इमीडिएटली गूगल कर लीजिए। बाकी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार क्या होता है कि कोई नेशनल पार्क न्यूज़ में है, या फिर कोई ऐसा है कि किसी पर्टिकुलर नेशनल पार्क में कोई स्पीशीज़ न्यूज़ में आई, तो इमीडिएटली उस स्पीशीज़ का आप IUCN स्टेटस चेक कर लीजिए, और वाइल्ड लाइफ एक्ट में वो किस शेड्यूल में है। तो ये आप तुरंत कर लेंगे अगर ये काम, तो आपको बहुत हेल्प होगा। उसके बाद अगर कोई नेशनल पार्क है तो नेशनल पार्क के लिए मैं क्या करता था कि उसको गूगल मैप से एक बार जाके तुरंत उस पर डाल के देख लेता था कि वो कहाँ पे फॉल करता है। तो उसमें आपको मिल जाता है कि अगर उसके आसपास कोई रिवर फ्लो कर रही है तो वहीं पे आपको गूगल मैप पे ही दिख जाएगा वो।
तो ये आजकल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि जो यूपीएससी क्वेश्चंस बना रहा है प्रीलिम्स में नेशनल पार्क के, वो मिक्स करके बना रहा है कि यहाँ से ये कौन सी रिवर भी फ्लो करती है। तो अगर आप इस तरह से करते जाएंगे, ब्रिक बाय ब्रिक अपनी प्रिपरेशन को आप डे बाय डे करते जाएंगे, तो आपको बाद में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो ये हो गया आपका कि कैसे आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज़पेपर को देखना है। उसके बाद बात आती है कि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे हम न्यूज़पेपर को करें। तो देखिए, मेंस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो यूपीएससी का सिलेबस होता है मेंस एग्जामिनेशन का। तो मैंने क्या किया था, मैंने जो मेंस एग्जामिनेशन का सिलेबस है उसको मैंने अपने टेबल के सामने लगा लिया था और मैं उसको डेली देखता था। तो सिलेबस आपके दिमाग में छपा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई वुड से स्टार्टिंग में ही अपना जो सिलेबस है उसको आप बहुत ज़्यादा बार उसको देख लीजिए, और ताकि आपके दिमाग में एकदम वो फिक्स हो जाए। अब आप जब भी कोई न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़ेंगे, कोई एडिटोरियल पढ़ेंगे या कोई न्यूज़ पढ़ेंगे, तो आपको क्या करना है, ये देखना है कि वो सिलेबस के कौन से एरिया से है। तो मेंस में इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपकी इशू वाइज आप रीडिंग कर पाएँ कि ये इशू चल रहा है। मान लीजिए एफडीआई का इशू है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का, तो उसमें कोई अगर न्यूज़ है तो उससे आप लिंक करने की कोशिश करिए। तो इससे आपकी हर इशू पे एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। तो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको न्यूज़पेपर का कवरेज इस तरह से करना है। उसके बाद लास्ट चीज़ आती है कि करंट अफेयर्स के कॉन्टेक्स्ट में कि मंथली मैगज़ीन्स का क्या रोल होता है, इसको कैसे पढ़ना चाहिए। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि ये ओनली एक सप्लीमेंट्री मटेरियल की तरह है, ये आपकी न्यूज़पेपर रीडिंग को रिप्लेस नहीं कर सकता है। तो आपको क्या करना है कि आप जो न्यूज़पेपर की आप रीडिंग कर रहे हैं, आप उसको अपना करते रहिए। अगर आपको, जैसे आप उसके थोड़े बहुत अगर नोट्स भी बनाना चाहते हैं, तो आप थोड़े बहुत अपने हिसाब से बनाते रहिए। कि अगर आप कुछ जॉट डाउन कर रहे हैं, उसमें आपने कोई, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ गूगल करी कि किसी स्पीशीज़ का क्या IUCN स्टेटस है, तो आपने अपने नोटबुक में जॉट डाउन कर लिया, वो तो आप कर ही रहे हैं। उसके अलावा जो मंथली मैगज़ीन्स होती हैं वो बस एक सप्लीमेंट की तरह होती हैं कि जो आपसे मान लीजिए कभी मिस हो गया कुछ, या आपने जैसे एक मंथ की न्यूज़पेपर की रीडिंग कर ली, उसके बाद फिर आप जाके मंथली मैगज़ीन से देख रहे हो कि और आप क्या फैक्ट्स आपको मिल सकते हैं, तो उसको आपको मंथ के एंड में रेफ़र करना है एक कंटेंट के बेसिस के लिए बस, कि उसको आप रिकलेक्शन और उससे आप रिवाइज़ कर सकें। तो मंथली मैगज़ीन का यूज़, पिक एनी वन ऑफ देम। आप बहुत सारी मैगज़ीन्स मत पढ़िए, एक मैगज़ीन को उसको बार बार उसी मैगज़ीन को रिवाइज़ करिए। तो ये थी कि करंट अफेयर्स आपको किस तरह से टैकल करना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्लीज़ आई वुड अगेन से कि न्यूज़पेपर और इस चीज़ को बिल्कुल निगलेक्ट मत करिएगा। जो क्वेश्चंस तीनों स्टेज पे आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है। एक चीज़ आप यही पकड़ के चल सकते हो अपने साथ कि आप डेली न्यूज़पेपर कर रहे हो, तो आपका कॉन्फिडेंस यही चीज़ लास्ट मोमेंट पे जब एग्ज़ाम आप देने जाओगे तो यही आपको कॉन्फिडेंस दिलाएगा। तो इस चीज़ को आप कभी स्किप मत करिएगा। तो ये थी मेरी न्यूज़पेपर की स्ट्रैटेजी। थैंक यू।